दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में अभी तक अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं और इस बात को लेकर अगर आप वाकई में गंभीर हैं और अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं आप पंचायत के कर्मचारियों से बोल बोल कर परेशान हो चुके हैं, पंचायत के चक्कर लगा लगा परेशान हो गए हैं, लेकिन आपके घर पर आपके मकान का सर्वे करने अभी तक कोई नहीं आया है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। इस बार सरकार ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, पब्लिक को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के पास जाकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना खुद का सर्वे अपने हाथ से, अपने मोबाइल से मात्र 10 मिनट में आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान सिस्टम है। हर कोई ये सर्वे अपना खुद का कर सकता है। हमने इस वीडियो में एक एक स्टेप बताया है, किस कॉलम में आपको क्या भरना है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है ताकि सभी लोगों से खुद के मकान का सर्वे करते बन जाए। तो दोस्तों, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हों, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट से हों, आपको सेम टू सेम बिल्कुल यही प्रोसेस करना है जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप अपने खुद के मकान का सर्वे खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले हम आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 के पहले आपको ये सर्वे कर लेना है, क्योंकि जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में इसकी लास्ट डेट आ चुकी है। 31 मार्च 2025 मध्य प्रदेश में इसकी लास्ट डेट है। तो 31 मार्च 2025 जो है ये लास्ट डेट है, इसके पहले आपको सर्वे कर लेना है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो फिर आप अपने राज्य की लास्ट डेट ज़रूर पता कर लीजिएगा। मैं मध्य प्रदेश की लास्ट डेट बता रहा हूँ, 31 मार्च 2025 है। साथियों, अब शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं, सर्वे करने से पहले आपको 2 मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है। पहला आवास प्लस 2024, ये जो आप स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लेना है। इसका नाम है आवास प्लस 2024। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक दूसरा ऐप है आधार फेस आरडी, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। आधार फेस आरडी ऐप भी आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के जरिए इंस्टॉल कर लेना है। ये 2 एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करके रख लेने हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने मकान का सर्वे। तो जल्दी जल्दी इन दोनों ऐपों को आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर साथियों आपको बता दूं कि आधार फेस आईडी आप जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद वो आपको कहीं भी आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा, लेकिन वो इंस्टॉल हो चुका होगा और वो अपना काम करेगा। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको पूरी प्रोसेस, पूरा सर्वे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को आवास योजना का फ़ायदा मिल सके। साथियों, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। और साथियों, फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो करके रखिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं पूरी प्रोसेस। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताते हैं आपको अपने मोबाइल से अपना खुद का सर्वे कैसे कर लेना है मकान का। तो उसके लिए साथियों हमने दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख लिए हैं, आवास प्लस 2024 और आधार फेस आरडी जो एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल कर लिया है। साथियों, यहाँ पर आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आधार फेस आरडी ऐप आप जब भी डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, तो वो आपको यहाँ पर कहीं भी दिखने वाला नहीं है, लेकिन वो डाउनलोड हो जाता है और वो अपना काम करता है। तो इसलिए आधार फेस आरडी को इंस्टॉल करने के बाद आप परेशान मत होना, वो कहीं दिखेगा नहीं लेकिन वो अपना काम करेगा। तो साथियों, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन ही दिखेगा, वो एप्लीकेशन है आवास प्लस 2024। ये आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा जैसे हमारे मोबाइल पर दिख रहा है। तो साथियों, इस एप्लीकेशन को हम जैसे ही ओके करेंगे, जैसे ही चालू करेंगे, यहाँ पर हमसे हिंदी, इंग्लिश, अपनी भाषा जो भी है चूज करने के लिए बोलेगा। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हिंदी सेलेक्ट करना है। अब आप ये होशियारी में इंग्लिश मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी इसलिए कह रहा हूँ साथियों क्योंकि इसमें आपसे बहुत ज़्यादा जानकारी मांगी जाती है और यदि आप हिंदी भाषा सेलेक्ट करेंगे तो आप हर जानकारी बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपसे प्रॉपर इंग्लिश आती है तो फिर आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक कर देंगे। साथियों, जैसे ही डन पर हम क्लिक करेंगे, साथियों जैसे ही हम भाषा सिलेक्ट करके और डन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमको साथियों 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सहायता प्राप्त सर्वेक्षण का और दूसरा स्वयं सर्वेक्षण का। क्योंकि हम सेल्फ सर्वे कर रहे हैं, स्वयं का सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर स्वयं सर्वेक्षण को सिलेक्ट करेंगे। स्वयं सर्वेक्षण को सिलेक्ट करने के बाद आपको साथियों सिंपल सा देख लीजिए, स्वयं सर्वेक्षण सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और प्रमाणित करें पर आपको जो है क्लिक कर देना है।
प्रमाणित करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। ये आधार फेस आईडी के लिए परमिशन मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आपको जो है परमिशन यहाँ पर दे देना है। इसके बाद साथियों कुछ ही सेकंड का समय लगेगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि जब आपका क्योंकि आपके फेस के द्वारा आइडेंटिटी होगा, तो आपका फेस कैमरे के सामने प्रॉपर आना चाहिए, ये बताया जा रहा है। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर लाइटिंग बराबर होना चाहिए, और साथियों आपके चेहरे में कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। और आप जब कैमरे के सामने रहें तो अपनी आँखों को एक बार जो है बंद करके और फिर खोल लेना है, यानी आपको अपनी पलकें जो है 1-2 बार लपकाना है, झपकना है। तो साथियों ये वो बताया जा रहा है। और यहाँ पर अब सिंपल सा आपको टिक मार्क देकर और यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका कैमरा खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जैसे ही कैमरा खुलेगा तो आपको कैमरे के सामने प्रॉपर अपना चेहरा जो है कैमरे के सामने ले आना है। कैमरे के सामने चेहरा लाने के बाद साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे और आपको अपनी आंखें जो है बंद करना है और खोलना है, मतलब झपकना है, पलकें झपकना है आपको। और जैसे ही आप पलकें झपकेंगे ये जो गोला आपको अभी रेड कलर में दिख रहा है ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, हरे कलर में हो जाएगा। जैसे ही ये गोला हरे कलर में हो जाए आप समझ जाइए कि आपके चेहरे का सही से स्कैन हो चुका है। तो साथियों जैसे ही आपका चेहरा ग्रीन कलर का होगा वो ऑटोमेटिक ही आपके चेहरे का स्कैन कर लेगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज सामने लिख कर आ जाएगा, जहां पर eKYC सक्सेसफुली का मैसेज आपको सामने दिखेगा। ये देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ठीक है पर क्लिक कर देना है। ठीक है पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों आपको कोई भी 4 अंकों का जो आपको ज़्यादा बेटर लगे वो 4 अंकों को एक पासवर्ड यहाँ पर जो है बना लेना है। यहाँ 4 अंक आपको डाल देना है। ध्यान ये रखना कि वो 4 अंक आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद साथियों आपको पिन बनाए पर जो है क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 अंक डाल दिए हैं अपने मन से, और उसके बाद अब सिंपल सा हम पिन बनाए पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पिन बनाए पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमको जो हमारा फ़ोन लॉक होता है वो लॉक डालना है, वो पासवर्ड डालना है जिससे हम रोज़ अपना फ़ोन खोलते हैं। तो जो रोज़ हमारे फ़ोन का पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना है। और यदि आप फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं तो आप फिंगर्स के ज़रिए भी यहाँ पर जो है इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आप फिंगर लगाकर अपने मोबाइल का फिंगर लगाकर और जो है यहाँ खोल सकते हैं, या तो अपने मोबाइल का पासवर्ड डालकर भी खोल सकते हैं। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे या फिंगर लगाएंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो 4 अंक का पिन बनाया हुआ है जो मैंने पहले बताया था वो 4 अंक यहाँ पर डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक आप जैसे ही करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ साथियों आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ से बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन अब आने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपने राज्य का जो चयन है वो राज्य का चयन आपको यहाँ पर कर लेना है। आपने जो आधार कार्ड डाला होगा उससे वो ऑटोमेटिकली आपका ही राज्य यहाँ पर बताया जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश बताएगा, मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश बताएगा। तो यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, अपनी पंचायत सेलेक्ट कर लेना है और अपने गाँव का यहाँ चयन कर लेना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको आगे बढ़े पर जो है क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। आपको ये सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये पहले नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक एक ऑप्शन देखिएगा। यहाँ पर आपको मुखिया का नाम यानी अपना नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार डालना है। जैसा आधार कार्ड में आपका नाम डाला है सेम टू सेम वैसा ही नाम यहाँ पर आपको डालना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। यहाँ जॉब कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों ध्यान रखिए, जॉब कार्ड नंबर इसमें वर्तमान में तो ज़रूरी है, आपके पास जॉब कार्ड नंबर होना ही चाहिए। और जॉब कार्ड नंबर सही डालिएगा, पूरा डालिएगा। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का जॉब कार्ड नंबर आपका होगा, वो नंबर पूरा डालिएगा। एमपी से हैं तो एमपी का डालिएगा। जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ सही पूरा डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर
आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, महिला है पुरुष है क्या हैं आप, तो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर देख लीजिए आप सामाजिक वर्ग, आप कई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कैसे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपनी आयु यहाँ पर डाल लीजिए। दोस्तों आयु डालने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको अपनी वैवाहिक स्थिति चुन लेना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। इसके बाद आपके पिता या पति का नाम, जो भी, अगर महिला है तो पति और अगर पुरुष हैं तो पिता का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अपने पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर जो है नीचे वाले कॉलम में डाल देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप जहाँ तक पढ़े हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो नहीं में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना व्यवसाय यहाँ से चुनना है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, वो आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको मिलाकर यानी आपके समेत आपके परिवार में कितने सदस्य हैं वो सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपको डाल लेनी है। अब साथियों यहाँ पर देख लीजिए परिवारों की संख्या डालने के बाद क्या कोई सदस्य RPWD अधिनियम यानी कोई सदस्य यदि आपके परिवार में दिव्यांग है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। किसी सदस्य को अगर गंभीर बीमारी है तो यहाँ पर आप उस बीमारी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ टच करेंगे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, और यदि किसी भी सदस्य को कोई बीमारी नहीं है तो यहाँ पर नहीं में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वार्षिक आय आपको रुपए में डालना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 लाख से हो सके तो कम ही डालिए, क्योंकि 1 लाख से कम वालों को ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इतना सब कुछ पूरी ये सब डिटेल्स डालने के बाद साथियों यहाँ पर आपको सहेजें और आगे बढ़ें पर यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सहेजें और आगे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से फिर से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या जितनी डाली है तो एक एक करके सभी परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके, याद रखिए एक एक करके आपको सभी परिवार के सदस्यों की डिटेल्स डालनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए नाम आप अपने परिवार के सदस्य का डालिए, आधार के अनुसार जैसा आधार कार्ड में डाला है वैसा नाम डालिए। उनका आधार नंबर आपको डाल देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मुखिया के साथ क्या संबंध है वो संबंध यहाँ पर सेलेक्ट करना है। साथियों यहाँ पर ज़्यादातर सेलेक्ट करना है, आपको कहीं कुछ लिखना नहीं है, बहुत ही कम ऑप्शन है जिसमें लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप उनकी आयु दर्ज करें और फिर उनकी वैवाहिक स्थिति, विवाहिक हैं या फिर अनमैरिड हैं, अनमैरिड हैं क्या हैं। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों आ जाती है बात कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, यानी उनकी साक्षरता कितनी है, तो वो यहाँ पर उनकी साक्षरता आप यहाँ पर जो है उनकी साक्षरता सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या व्यवसाय करते हैं वो सिलेक्ट करना है आपको, चाहे घरेलू कार्य करते हो, महिला है तो घरेलू कार्य करते हैं, पुरुष हैं तो बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्या वो दिव्यांग हैं, अगर नहीं है तो नहीं पर करिए, हाँ हैं तो हाँ पर करिए। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ सदस्य जोड़े में नीचे ऑप्शन दिख रहा है सदस्य जोड़े, ये देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से एक सदस्य आपका यहाँ पर जुड़ चुका है, ये देख सकते हैं एक सदस्य हमारा यहाँ पर जुड़ चुका है। इसी प्रकार से आपको सभी सदस्यों की बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सभी सदस्यों की डिटेल्स डालती जाने हैं और जितने भी सदस्य हैं वो एक एक करके यहाँ पर ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो आपको सभी सदस्यों को जोड़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर सभी सदस्यों को जोड़ने के बाद यहाँ पर देख लीजिए सहेजे और आगे बढ़े पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको 2 लोग इसलिए दिखने लगे क्योंकि एक तो हम खुद हो गए और एक अभी हमने एक परिवार के सदस्य को यहाँ पर जोड़ा है। अब साथियों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि लाभार्थी चुनें, यानी किसके नाम से आपको मकान चाहिए, किसके नाम से आवास चाहिए वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको परिवार के सभी सदस्य दिख जाएंगे। यहाँ साथियों आपको बता दें कि आप घर की महिला के नाम से ही जो है हो सके तो इस फॉर्म को भरें, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। तो अगर आपके घर में कोई महिला है, अगर एक से ज़्यादा महिला है तो फिर ज़्यादा उम्र वाली महिला को सिलेक्ट करें, और यदि एक महिला है तो महिला के नाम से ही इस आवेदन को आप करें, क्योंकि सरकार जो है महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। और जिस घर में यदि महिला नहीं है तब आप पुरुष भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि हो सके तो महिला के नाम से आप ये सर्वे करें।
तो साथियों, अगर आप महिला के नाम से करते हैं तो यहाँ पर सामने यहाँ पर आपको ब्रैकेट में टिक लगा देना है। आप जिस भी सदस्य के नाम से ये आवास लेना चाहते हैं उसके नाम के सामने आपको टिक लगा देना है और सिंपल सा आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। टिक लगाने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक खाता का विवरण डालना है। तो दोस्तों, ये बैंक खाता का विवरण आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, पंचायत के द्वारा आपका बैंक डिटेल्स ले ली जाएगी। तो साथियों, अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। डालने के लिए आपको ये सभी यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपना बैंक खाता नंबर वगैरह यहाँ पर डाल करके, यहाँ देख लीजिए, खाता नंबर डाल के डिटेल्स डाल के और आगे बढ़े पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। लेकिन हमको अभी बैंक डिटेल्स नहीं डालनी है। तो दोस्तों, अभी हमको बैंक डिटेल्स नहीं डालना है, हम बाद में पंचायत के ज़रिए जुड़वा लेंगे। तो हमको सिंपल सा इस ब्रैकेट में क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है। जैसे ही हम टिक लगाएंगे हमारे सामने ये सभी ऑप्शन बैंक वाले गायब हो जाएंगे और सिर्फ ऑप्शन आएगा हमारे सामने आगे बढ़ने का। तो हमको सिंपल सा इस पर हम जो है क्लिक कर देंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने अब ये पूरा फॉर्म खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा एक एक चीज़। इसी के कारण मैं कह रहा था कि आप हिंदी जो है भाषा को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर पूरी डिटेल्स हमको डालनी है। तो यहाँ पर साथियों, सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व, तो मतलब आपके पास स्वयं का घर है या किराए से रह रहे हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। घर की दीवार प्रमुख सामग्री यहाँ पर देख लीजिए, कच्ची हैं पक्की हैं, वो सेलेक्ट करना है। साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप खुद का घर भी सिलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आपको स्वाभाविक सी बात है, जब आवास का फ़ायदा लेना है तो कच्चा ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद साथियों, घर की छत की प्रमुख सामग्री कच्ची है पक्की है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। कितने कमरों की कितनी संख्या है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, कमरों की संख्या। उस घर में आपके शौचालय है या नहीं तो वो डाल देना है। अगर है तो हाँ करना है, नहीं तो आपको जो है नहीं पे टिक लगाना है। तो साथियों, यहाँ पर शौचालय आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद घरेलू आय का मुख्य स्रोत, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके घर की आय जो हो रही है वो खेती किसानी से हो रही है, मजदूरी से हो रही है, नौकरी से हो रही है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथियों, नौकरी वालों को आवास योजना का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मोटर चलित 3 या 4 पहिया अगर आपके पास वाहन है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। 3 या 4 पहिया वाले वाहन वालों को आवास प्लस का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं मैकनाइट 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण। तो अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है? अगर है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक करिए। 50,000 से अगर ज़्यादा का आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आवास प्लस का फ़ायदा जो है उनको नहीं दिया जा रहा। कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हों, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को आवास प्लस का जो है फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। कोई भी सदस्य जिसके पास रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो तो ये अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर सिंपल सा क्लिक करिए। कोई भी सदस्य जो प्रतिमाह 15,000 से अधिक कमा रहा है, अगर आपकी आय 15,000 से अधिक है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। आपको बता दें 15,000 से अधिक आय वालों को आवास योजना का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा हो, अगर चुका रहे हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं पर क्लिक करिए। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि आयकर चुकाने वालों को आवास योजना का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। इसके आगे साथियों यहाँ देख लीजिए और भी ऑप्शन आ जाते हैं। इसके आगे आ जाता है कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका रहा हो, मतलब हम पहले ही से आयकर वगैरह चुका रहा हो, जो टैक्स लगते हैं गवर्नमेंट को वो चुका रहा हो। अगर कोई भी चुका रहा है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। वैसे भी टैक्स चुकाने वालों को आवास योजना का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद है 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक हैं, अगर हैं तो हाँ करिए, वरना नहीं पर आप क्लिक कर दीजिए। 2.5 एकड़ से ज़्यादा वालों को आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फिर है साथियों 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के मालिक हैं तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कर दीजिए। 5 एकड़ से अधिक वाले असिंचित भूमि वालों को आवास योजना का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। आवासहीन परिवार, क्या आपके पास आवास है? अगर है मतलब इसके पहले आपने आवास का फ़ायदा लिया है, अगर हाँ लिया है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कर दीजिए आप। साथियों इसके बाद है
निर्धन या भिक्षा पर जीवन यापन, क्या आप भीख मांगते हैं? अगर नहीं मांगते हैं तो नहीं पर क्लिक कीजिए, और वरना आपको अगर मांगते हैं तो हाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद साथियों फिर अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ देख लीजिए, एक एक ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। हाथ से मैला ढोने वाले, अगर हाथ से जो वर्ग मैला ढोता है, अगर ढोते हैं तो हाँ करिए, वरना आपको सिंपल से यहाँ नहीं पर क्लिक कर देना है। प्राचीन जनजाति समूह से अगर आप आते हैं तो हाँ करिए, वरना आपको यहाँ भी नहीं पर क्लिक करना है। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर, अगर आप बंधुआ मजदूर हैं तो हाँ करिए, वरना यहाँ पर भी आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है? तो आपके पास घर बनाने के लिए भूमि ज़रूरी भी है, क्योंकि घर भूमि होगी तभी आपको आवास मिलेगा। तो अगर आपके पास है तो हाँ पर क्लिक करना है, वरना नहीं पर क्लिक कर दीजिए। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है? मतलब आपके परिवार ने इसके पहले आवास योजना का लाभ प्राप्त अगर किया है तो फिर नहीं पर क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपको आवास नहीं मिला है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर हाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इसके इतना सब कुछ डालने के बाद साथियों आपको यहाँ सहेजें और आगे पर क्लिक कर देना है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, सहेजें और आगे बढ़े पर आप क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये पूरा सर्वे आपको आपके घर में ही बैठ के करना है, कहीं और से नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर लोकेशन ट्रैक होती है, और जब आप घर पर बैठ के करेंगे तभी आपका ये पास होने वाला है। तो आपको घर पर बैठ के ही आपको अपना सर्वे कर लेना है। सिंपल सा जब आपके पास सामने इस प्रकार सा ऑप्शन आ जाएगा साथियों, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक टिप भी जोड़ देना है। मतलब मेरे पास कच्चा मकान है, मेरे को आवास योजना का फ़ायदा दिया जाए, इस प्रकार से लिखकर, और आपको सहेजे और आगे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कैमरा खुल जाएगा। आपको घर की एक फ़ोटो, पुराने घर की एक फ़ोटो कैप्चर करना है, फ़ोटो खींच लेना है, और यहाँ पर एक सिंपल सी टिप्पणी लिख देना है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि मेरे पास कच्चा मकान है, मुझे आवास योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए, और इतना लिखने के बाद आपको सहेज और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। आगे सहेज और आगे पर क्लिक करेंगे, ये देखिए जो हमने बताया, जो फ़ोटो आप खींचेंगे वो यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पर एक फ़ोटो और आपको खींच लेना है। यहाँ देख लीजिए, एक फ़ोटो शुरुआत की आप घर के बाहर की खींच लीजिए, और फिर से एक बार इस पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे आपके कैमरा खुल जाएगा। आपको घर के अंदर की एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर सिंपल सा फिर एक टिप्पणी आपको जोड़ देना है। कुछ भी आप मन से अच्छा सा लिख सकते हैं, कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए कि वर्तमान में मेरे पास कच्चा मकान है, इस प्रकार से लिख के, और आपको सहेजें और आगे बढ़े पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करना है। मतलब आपको जहाँ पर मकान बनाना है वो खाली जगह की आपको यहाँ पर क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करेंगे कैमरा चालू हो जाएगा। आपको उस खाली जगह की यहाँ पर फ़ोटो खींचनी है, और यहाँ पर फिर से एक टिप्पणी यहाँ पर आपको जोड़ देना है कि हाँ मेरे पास जगह है, मुझे मकान दिया जाए। इस प्रकार से आप कुछ भी अच्छा सा लिख सकते हैं। और इस प्रकार से साथियों इसके बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे फिर आपको एक और तस्वीर यहाँ पर वही खाली स्थान की खींचनी है, थोड़ा सा जगह चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर से कैमरा खुलेगा, फिर से आपको फ़ोटो खींचनी है, और यहाँ पर सिंपल सी एक टिप्पणी फिर से आपको लिखनी है, और सहेजे और आगे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सहेजे और आगे पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों जब इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन कराना चाहता है। तो सिंपल से यहाँ हमको नहीं पर क्लिक कर देना है, क्योंकि कौन प्रशिक्षण के लिए जाएगा, तो यहाँ नहीं पर क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि पसंदीदा मकान का प्रकार यहाँ पर आपको नीचे दिखाए जा रहे हैं। ये पसंदीदा मकान का प्रकार आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको कई डिज़ाइनें, जब यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो कई डिज़ाइनें आपके सामने आएंगी। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो यहाँ देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे कई डिज़ाइनें आपको दिखाई जाएंगी। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो मकान की, जैसा आप बनवाना चाह रहे हो, उस फोटो पर आपको क्लिक करना है और इस ब्रॉकेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए आप,
यहाँ पर आप जब ऊपर की ओर यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे मकानों की आपको आपके सामने फ़ोटो आ जाएंगी। जो भी आपको मकान की डिज़ाइन पसंद है उसके सामने इस प्रकार का ब्रॉकेट बना होगा। हर कॉलम के सामने इस प्रकार के ब्रॉकेट बने होंगे। जो भी पसंद है उस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। सेलेक्ट कर लेना जो भी मकान की डिज़ाइन पसंद है। उसके बाद आगे बढ़े पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अभी तक आपने जो भी फॉर्म में जानकारी भरी है पूरा फॉर्म आपके सामने दिखेगा। यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर आप सुधार कार्य भी कर सकते हैं। और साथियों आप चाहें तो ये पूरी जानकारी को यहाँ से क्लिक करके PDF के तौर पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आपने सब सही जानकारी भर दी है तो नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपल सा नीचे आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप ब्रॉकेट में यहाँ पर देख लीजिए, ब्रॉकेट में आपको यहाँ पर जो है टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको सिंपल सा आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पष्ट लिखा हुआ है सर्वे पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें। यहाँ पर सफलता का हमको यहाँ पर सामने मैसेज दिख जाएगा। और अब यहाँ पर आपको ठीक है पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ठीक है पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी हम साथियों जब हमने सर्वे किया तो हम पहले नंबर पर जाकर हमने अपना पूरा सर्वे कर लिया है। लेकिन ध्यान रखिए कि अभी आपका सर्वे जो है वो सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है। उसके लिए आपको इस सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से जो हमने सर्वे किया हुआ है वो हमको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हमने जो ये सर्वे किया है अब हमको इस सर्वे को सर्वर पर अपलोड करना है। तो उसके लिए हमको सिंपल सा यहाँ पर ब्रॉकेट में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, अपलोड रिकॉर्ड। अपलोड रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अपलोड रिकॉर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ये इंटरफेस आ जाएगा और लिख जाएगा योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। तो अब हमारा जाकर सर्वे पूरा हुआ। साथियों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या कहीं लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बाद में बड़े काम पर आने वाला है। इस नंबर के ज़रिए आप अपने आवेदन, आप अपने सर्वे का स्टेटस जो है चेक कर पाएंगे। तो ये नंबर आपको संभाल कर रखना है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं कागज़ में लिख कर रख लीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद आपको सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका सर्वे पूरा हो चुका है। जी हाँ साथियों, इतना ही आपको करना है और आप अपना मकान का सर्वे खुद से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर मारिएगा साथियों। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।